बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भलीकार है तव्हां खे टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में पंहिंजी मेज़बान डॉक्टर कंवल मेमर सां गॾु ऐं मूंसां गॾु आहिनि मुंहिंजी को होस्ट सैम खान आफरीदी। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे कि सर्दियुनि जी आमद आहे, हिन सां गॾु ई हॾियुनि जो सूरु शुरू थो थी वञे, जिस्म में सूरु थो थिए। त हिन मौज़ू खे छेड़ण लाइ करे असां सां गॾु डॉक्टर जो पैनल मौजूदु आहे। जी डॉक्टर कंवल। जी नाज़रीन, असांजो प्रोग्राम हर जुमे ते 4 खां 5 बजे ताईं लाइव हलंदो आहे PTV नेशनल ते, उनखे ॾिसणु न विसारींदा। नाज़रीन, हर हफ़्ते जीअं हिन हफ़्ते बि दिलचस्प टॉपिक तव्हांजे साम्हूं खणी आया आहियूं। अॼु जो टॉपिक जेको आहे उहो आहे पोस्चरल मैटर्स सां असांजे जिस्म जी मुनासिब हालतुनि खे कीअं बरक़रार रखियो वञे उन जे बारे में आहे। उहे हालतूं जेके आहिनि असांजे विहण सां, उथण सां, झुकण सां, घुमण सां ऐं कोई बि कमकार करण सां असांजे जिस्म ते असरअंदोज़ थियनि थियूं ऐं असांजे जिस्म ते असरु विझी करे उनखे ख़तरे में बि विझी सघनि थियूं। जी नाज़रीन, आउं ॻाल्हि कयां पई पोस्चरल मैटर्स जी, जेके असांजे ख़राबु पोस्चर्स जे करे असांजी कमर में, असांजी गर्दन में, असांजी पुठनि में सूरु विझनि था। उनजो ख़्यालु रखणु तमामु घणो ज़रूरी आहे। इन करे ज़रूरी आहे त जीअं असां सही नमूने सां कमु करे सघूं, ख़ासि करे उन्हनि जे लाइ जेके ऑफ़िस में कमु करनि था, जंहिंजी ड्यूटीज़ जेके आहिनि उहे घणे अरसे ताईं आहिनि ऐं जेके लंबे अरसे ताईं 8 घंटा कमु करनि था, उन्हनि जे लाइ त तमामु घणी ज़रूरी आहिनि। तहक़ीक़ जे मुताबिक़ आलमी तोड़े मुल्की सतह ते इहा ख़बर पई आहे त तक़रीबन 80% जेके आहिनि माण्हुनि खे गर्दन में ऐं पुठीअ में सूरु पवे थो। नाज़रीन, इहो सिर्फ़ु जेको ग़लति पोस्चर जे हुजण सां पवे थो ऐं इन खां अलावा सिर्फ़ु कमकार हुजण सां न बल्कि शागिर्दनि में बि ॾिठो वियो आहे त तक़रीबन 60% शागिर्दनि में गर्दन में ऐं पुठीअ में सूरु पवे थो। त इन मां ज़ाहिर थिए थो त इनफ़रादी तोड़े मजमूई तरीक़े सां हिन टॉपिक ते डिस्कस करणु, इन जे बारे में अवेयरनेस ॾियणु तमामु घणो ज़रूरी आहे। त नाज़रीन, असां सां गॾु तमामु बहितरीनु गेस्ट मौजूदु आहिनि जेके तव्हांखे इन जे बारे में ॿुधाईंदा। एतिरे ताईं जो असां तव्हांखे डेमोन्स्ट्रेशन करे बि ॿुधाईंदासीं। असां सां गॾु बि अॼु मॉडल बि मौजूदु आहिनि ऐं डॉक्टर साहब असांखे ॿुधाईंदा त तव्हांखे पंहिंजो आम ज़िंदगी में, आम कमकार जे दौरान पंहिंजो पोस्चर कहिड़े नमूने सां मेंटेन करणु खपे। सभिनी खां पहिरां असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर वासिफ़ अली शाह, जेके पाण प्रिंसिपल बि आहिनि, एसोसिएट प्रोफेसर भी आहिनि जना कॉलेज ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेस, सुहेल यूनिवर्सिटी जा। जी डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू। जी नाज़रीन, उन खां बाद में असां सां ॿिए नंबर ते गेस्ट मौजूदु आहिनि डॉक्टर राफ़िया रफ़ीक, जेके बि पाण प्रिंसिपल बि आहिनि ऐं असिस्टेंट प्रोफेसर भी आहिनि JMDC जूं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राफ़िया, कीअं आहियो? मां ठीकु आहियां, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच असांजे प्रोग्राम में अचण जे लाइ। वेलकम। जी नाज़रीन, उन खां बाद में असां सां गेस्ट मौजूदु आहिनि 3 नंबर ते डॉक्टर इबादुर रहमान ख़ान गोरी, जेके पाण तमामु बहितरीनु फिज़ियोथेरेपिस्ट भी आहिनि ऐं उन खां अलावा जेके आहिनि उहे मैनिपुलेशन थेरेपिस्ट भी आहिनि ऐं पीडियाट्रिशियन रिहेबिलिटेशन भी कंदा आहिनि। जी डॉक्टर इबाद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए, हमें टाइम दिया, टीवी क्लिनिक को टाइम दिया। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, बिना देर कंदे पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ कंदासीं। सभिनी खां पहिरियां पंहिंजे पहिरें महिमान जी तरफ़ हलंदासीं, उन्हनि सां सवालात जो सिलसिलो शुरू कंदासीं। डॉक्टर वासिफ़ खां पुछंदसि त सर मूंखे ॿुधाइजो कि पोस्चरल डिसऑर्डर्स जेके आहिनि उहे छा खे चयो वञे, किस को कहा जाता है और इसकी अलामतें क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि पोस्चर होता क्या है। बिल्कुल ठीक है ना। पोस्चर बेसिकली हमारे जिस्म की वो हालत है या वो पोजीशन है कि जो हम अपने रोज़मर्रा के कामों में हम रखते हैं। बाज़ दफ़ा गलत रखते हैं, बाज़ दफ़ा सही रखते हैं। अगर गलत रखते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल नेक पे भी आ सकता है, शोल्डर पे भी आ सकता है, बैक पे भी आ सकता है, हर जगह आ सकता है। लाइक के जैसे ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, कंप्यूटर पे जिनका बहुत देर तक बैठने का काम है, उनको यूजली फॉरवर्ड हेड उनका पोस्चर होता है, बिल्कुल उनके पोस्चर इस तरह होता है, तो उससे उनको नेक में स्पाज़म, शोल्डर मसल्स में स्पाज़म हो जाता है। राउंडेड शोल्डर पोस्चर होता है, उसमें जो बच्चे बहुत ज़्यादा लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनको हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम ज़रूरी ये है कि हम अपने जिस्म की हालत को बायोमैकेनिकली या इकोनॉमिकली हम उसको बेहतर रखें। तो सर अभी जैसे आप और मैं बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारा पोस्चर अभी ठीक है? बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है।
बहुत अच्छा नहीं बहुत है, अच्छा नहीं है। इसको और बेहतर बनाया किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कैसे बेहतर किया जा सकता है? लाइक कि हम थोड़ा सा बैठें, इरेक्ट पोजीशन में बैठें, ठीक है। ठीक है, हमारे मसल इरेक्ट पोजीशन में और सपोर्टेड अगर हम बैठ रहे हैं, ठीक है, हमने बिल्कुल अपने नेक को आगे करके नहीं बैठना, ठीक है, बहुत ज़्यादा झुकना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ टिल्ट भी नहीं करना। बिल्कुल ठीक। ये चीज़ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर राफिया, मेरा सवाल है कि अक्सर हम देखते हैं कि लोगों का पोस्चर की वजह से वो तवज्जो नहीं देते अपने पोस्चर पे, तो इससे उनकी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं? देखें, हमारा आज का टॉपिक ही ये है कि हमें पोस्चरल अवेयरनेस देनी है। हम डेली रूटीन में इस तरह की पोजीशंस में बैठे रहते हैं कि हमें खुद भी इल्म नहीं होता कि हम अपने बॉडी को कितना स्ट्रेस दे रहे हैं। मैं बात करूँगी यहाँ पे मेनली उन ख़वातीन की जो घरों में काम करती हैं या जो वर्किंग वुमेन है, और जो पोस्टपार्टम लेडीज़ हैं जिनकी अभी डिलीवरी हुई है, उसके बाद उन्होंने किस तरह से अपने पोस्चर को मेंटेन करना है और जो है उसको सही करना है। चले आते हैं अभी ख़वातीन पे जो कि घरेलू ख़वातीन हैं। अब उन्होंने अपने बच्चों की भी टेक केयर करनी है, अपना घर भी देखना है, किचन में भी काम करना है। किचन में वो काम करती है, उनको ये पता नहीं है कि वो लॉन्ग आवर कितनी स्टैंडिंग कर रही हैं, 3-3 घंटे वो जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग कर रही हैं। उनके ऑब्वियसली हर जो लेडी है उसका वेट एक जैसा नहीं है। हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप जो है शॉर्ट ब्रेक्स लें। किचन में अगर आप काम कर रही हैं तो लॉन्ग स्टैंडिंग ना करें, अपने मसल्स को रिलैक्स करें, ब्रेक्स दें, बैठ जाएं, फिर उठें, फिर थोड़ी देर आप रेस्ट लें। आप अपने मसल्स को कंटिन्यूसली स्ट्रेस में ना रखें। अगर आप अपने मसल्स को, अगर आप 3 घंटे जो है वो कंटिन्यूस कुकिंग कर रहे हैं और फॉरवर्ड, जाहिर सी बात है जब हम कुकिंग करते हैं तो हमें फॉरवर्ड हेड होके और अपनी स्पाइन को बैंड करके काम करना होता है। जब हम डिश वॉशिंग कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो भी हमें फॉरवर्ड बेंडिंग करनी होती है। तो इससे क्या होता है कि नॉर्मल जो कर्व है स्पाइन का वो अफेक्ट होता है। उससे फिर क्या होगा, मसल जो हैं आपके नेक के, आपके बैक के, वो स्ट्रेस में आएंगे। स्ट्रेस में आएंगे, बॉडी में कॉर्टिसोल का रिलीज़ ज़्यादा होगा जो स्ट्रेस हार्मोन है। तो फिर क्या होता है कि आगे फिर मसले बढ़ते जाते हैं। तो हमें ये ख़वातीन को जो घरेलू हैं या जो काम कर रही हैं, उनको एटलीस्ट ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब हम बैठ रहे हैं तो हमारी बैक सपोर्ट होनी चाहिए, हमारी गर्दन सीधी होनी चाहिए। एक कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसको हम प्रोलॉन्ग एक ही पोजीशन में ना अच्छा कर रहे डॉक्टर हैं। साहब ज़रा सिंधी में अमान जी, मतलब सिंधी भी सुठी है जी जी बिल्कुल, तो सिंधी में अवेयरनेस ॾियो। सिंधी में बिल्कुल मां अवेयरनेस ॾींदसि। उहे जेके ॿुधी रहिया आहिनि मूंखे, जेके आउटस्कर्ट में आहिनि, जेके बिल्कुलु बि ख़वातीन जंहिंखे बिल्कुलु बि अवेयरनेस न आहे, त इहे असां छाजे बारे में ॻाल्हाए रहिया आहियूं। बेसिकली असां इन बारे में ॻाल्हाए रहिया आहियूं त तव्हां पंहिंजी बॉडी खे, तव्हां पंहिंजे जो है जिस्म खे एतिरी घणी जो है स्ट्रेस न ॾियो। तव्हां रिलैक्स कयो। उन खां पोइ जीअं मां तव्हांखे हींअर बि ॿुधायो त कोई बि कमु अगरि तव्हां कयो था त उनखे प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन जे लाइ न कयो, रेस्ट ॾियो ऐं पंहिंजी बॉडी खे हिकिड़ी अलाइंड जेका पोजीशन आहे, सपोर्टेड पोजीशन आहे। जीअं मां फॉर एग्ज़ाम्पल हींअर वेठी आहियां त मुंहिंजी बैक सपोर्टेड आहे, मुंहिंजी नेक जेका आहे उहा मतिलबु बिल्कुलु स्ट्रेट आहे, त मुंहिंजो जेको हीउ कर्व आहे स्पाइन जो, उहो बिल्कुलु मुंहिंजो नेचुरल कर्व आहे। अगरि मां टीवी ॾिसां थी ऐं मुंहिंजो पॉस्चर हीअ आहे, 3 कलाक मां कोई मूवी ॾिठी, त पोइ मुंहिंजो जेको बेंडिंग थिए थी स्पाइन जी, उहा हिकिड़ी परमानेंट हैबिट थी वेंदी। ऐं जेका हैबिट थी वेंदी, पोइ ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे उहो तव्हांजे स्पाइन में वेयर एंड टेयर थींदो, मैकेनिकल चेंज ईंदो, मसल स्पेज़म में वेंदा, एंड देन पोइ इहो सिलसिलो प्रोग्रेस कंदो। यानी झुकी जेको कमु आहे उहो घटि में घटि कनि, अगरि ज़्यादा वक़्तु लॻनि था त थोरो जी बिल्कुलु, उहो तव्हांजे नीज़ लाइ बि इम्पॉर्टेंट आहे, तव्हांजे स्पाइन जे लाइ बि इम्पॉर्टेंट आहे, तव्हांजे बैक जे लाइ बि इम्पॉर्टेंट आहे, ऐं तव्हांजे शोल्डर जे लाइ बि इम्पॉर्टेंट लेकिन आहे। डॉक्टर रफ़िया, के माण्हू चवंदा आहिनि कि टेक ॾेई बि न वियो घणी देरि ताईं। न, मूंखे लॻे थो कि ही myth मतिलबु आहे। ही मिथ आहे। टेक ॾियण सां तव्हांजे जेका नॉर्मल कर्व आहिनि न, उहे पंहिंजे ओरिजिनल पोजीशन में आहिनि। अगरि तव्हां फॉरवर्ड थियो था त ही तव्हांजी नॉर्मल पोजीशन न आहे, ठीकु आहे। अगरि ही ॾिसो, ऐं इलाही जॻहनि ते, इलाही ऑफिसिस अहिड़ा आहिनि जिते अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन चेयर्स कोन आहिनि अकॉर्डिंग टू द हाइट जे हिसाब सां चेयर्स असां वटि डिज़ाइन। हाणे मुंहिंजी हाइट आहे, तव्हांजी हाइट आहे, तव्हां सर जी हाइट आहे, असां सभिनी जी हाइट डिफरेंट आहे। त असां काफ़ी जॻहनि ते हाणे जिते असां ॿाहिरि जी ॻाल्हि कयूं त उते इलाही चेयर्स या इलाही जेके ऑफिस टूल्स आहिनि उहे एडवांस थी विया आहिनि अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय, त जीअं जेके एम्प्लॉय जी हाइट आहे उनखे एडजस्ट करे सघे थो।
ॿी मां इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस इहा ॾियणु चाहींदमि जेके ख़वातीन जेके पोस्टमार्टम फेज़ में आहिनि, जेके आफ्टर डिलीवरी आहिनि, उन्हनि खे इहा शरह ॾिसूं त 62% जेको आहे उहो नेक पेन आहे ऐं 32% बैक पेन आहे। उन्हनि खे इहा इंटीरियर में इहा काउंसलिंग ई न ॾिनी वेंदी आहे त तव्हांखे बेबी खे कीअं ब्रेस्ट फीड कराइणो आहे, तव्हांखे बेबी खे पाण वटि खणी अचिणो आहे या बेबी झुकी करे फीड कराइणो आहे। अगरि 1.5 साल 2 साल मदर फीड कराए थी त 2 सालनि में तव्हां ॾिसो त हुनजी स्पाइन में केतिरो चेंज अची वेंदो ऐं पोइ नेक्स्ट जेका उनजा मरहला आहिनि ऐं उन में पोइ हू प्रॉब्लम फेस कंदियूं आहिनि मदर्स ऐं पोइ इहो स्ट्रेस वधंदो वेंदो ऐं पोइ का हिकिड़ो डिसऑर्डर या डिफॉर्मिटी में चेंज थी वेंदो आहे। अच्छा, सही सही, बेहतरीन। अच्छा डॉक्टर इबाद, मुझे बताइएगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग अपनी पोस्चरल पोजीशन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे, तो उसके क्या असरात हो सकते हैं हमारी बॉडी पे? देखिए, जब हम बात शुरू करते हैं पोस्चरल अवेयरनेस के ऊपर या पोस्चर रिलेटेड डिसऑर्डर्स के ऊपर, जो पोस्चर की वजह से जिसम में ख़राबी आ रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ज़हन में आती हैं। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये शुरू होती हैं आपकी हैबिट, आपकी आदत से। आदत कब बनना शुरू होती है? जब इंसान छोटा होता है, फिर वो उसकी बाय द एज वो उसका हाइट इंक्रीज़ होती है, वेट बढ़ता है, वेट इंक्रीज़ होता है। तो जो आदत वो बचपन से कैरी या परसू कर रहा होता है, उस आदत को बुढ़ापे और जवानी या बुढ़ापे तक उसको लेके चल रहा होता है। अगर ये चीज़ हम बच्चों से ही, जो हमारे घर में बच्चे हैं, हमारी अपनी औलादें हैं, अगर हम उनको बचपन से इस चीज़ के ऊपर ट्रेन कर दें कि आपने अपनी आदत को या अपने पोस्चर को इस हुलिये में रखना है या इस चीज़ इस तरीके से रखना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे जाके ये मसले मसाइल बढ़ जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, अवेयरनेस ना होने की वजह से, अगर आप जो रिसर्चेस होती हैं, जो स्टडीज़ यहाँ पे कंडक्ट हो रही हैं पाकिस्तान में इवन, उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे जो बचपन से ही, यानी कि स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं, उनकी जो वो है रेशियो अगर आप निकालें तो 71% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है, या वो बच्चे ऐसे हैं कि जो स्कूल में हैवी बैग लिफ्ट करके जाते हैं, और वो हैवी बैग लिफ्ट करने की वजह से उनका पोस्चर जो है वो ख़राब होता है। जैसे कि डॉक्टर आफिया ने बताया कि हमारी बॉडी में नॉर्मल कर्व्स और स्पाइन होते हैं, उस स्पाइन या कर्व्स की जो ना एक एंगुलेशन होती है, और वो एक सस्टेन लिमिट तक या उसकी कैपेसिटी होती है, वो सस्टेन वेट बेयर कर सकता है। अगर वो वेट बढ़ा दें या वो वेट ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है, वो जो हमारे नॉर्मल कर्व्स हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो बचपन से ही हमें चाहिए कि हम जो है वो अपने बच्चों को ये इस चीज़ की आदत डालें कि हम जो है वो अपने पोस्चर को नॉर्मल लेके चलेंगे। अच्छा, अब बात आ जाती है कि बड़ों में, बच्चे थे बड़े हो गए, अब जो बड़े हो गए वो अपने उसके साथ क्या करें, जिनका पोस्चर ख़राब हो रहा है। आजकल जो एरा है, जो दौर चल रहा है, वो कंप्यूटर लैपटॉप यूज़र्स का जो एरा है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखें, लोग ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री दुनिया भर में, इवन पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई है। हम क्लिनिक्स करते हैं, पेशेंट आते हैं, यंग लड़के हैं, 20 साल 25 साल मैक्सिमम 30 ईयर्स के, किसी के शोल्डर में पेन है, किसी को नेक में स्टिफनेस है, किसी के कमर में तकलीफ है। जब उनकी हिस्ट्री लो, उनकी असेसमेंट करो, तो पता ही चलता है कि भाई वो अपने ऑफिस में लैपटॉप यूज़ करते हुए अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखते। ठीक है, तो उनको हमें अवेयरनेस देनी चाहिए कि भाई उनकी टेबल की हाइट क्या होनी चाहिए, उनका लैपटॉप का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जो स्क्रीन है हमारी लैपटॉप की या स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन जो भी वो यूज़ करते हैं, उसकी जो डिस्टेंस है वो आपकी आई से कितना होना चाहिए। ये अवेयरनेस हमें लोगों को एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे आके देनी चाहिए। एक चीज़ और है, जैसे सब और डॉक्टर्स ने बात की कि हम मुस्तकिल एक ही पोजीशन में रहते हैं, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। अच्छा, होता ये है कि जब हम किसी भी काम में जुटते हैं ना, कोई भी काम हम करना शुरू करते हैं, तो हमें टाइम मैनेजमेंट का ख्याल नहीं आता कि मुझे ये काम करते हुए 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आया 3 घंटे हो गए। तो इसका आसान सा सोल्यूशन है जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो आजकल हर किसी की ज़रूरत है। डोंट यू थिंक सो? कि हर किसी के पास मोबाइल है। इवन अब तो 4 साल 6 साल का बच्चा भी आपको दिखेगा तो उसके पास मोबाइल है। तो क्या ये ज़रूरी है कि मोबाइल फ़ोन्स को हम मतलब फालतू टाइम स्पेंड करने में ही यूज़ करें? हम इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपने पोस्चर मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। इसमें मोबाइल एप्लीकेशंस बहुत सारी मौजूद हैं जिसके थ्रू अपने पोस्चर अवेयरनेस आपको पता चलती रहेगी। नॉर्मल पोस्चर आपका कैसा है आपको ये पता चलता रहेगा। एक और चीज़ कि जैसे गाइडलाइन हमें मिलती हैं कि आपका जो नॉर्मल पोस्चर है, जैसे लेट सपोज मैं इस स्टेट में बैठा हूँ, मैं कितनी देर तक इस स्टेज पे बैठूँगा या इस हालत में बैठूँगा कि मेरे जो कंधे के पट्टे या कमर के पट्टे इनके ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा। मैंने कहा कि जो पट्टे हैं इनकी एक कैपेबिलिटी है, वो अपनी कैपेबिलिटी तक या टाइम लिमिट तक तो उस स्ट्रेस को बेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमें स्पाज़म शुरू होगा, सोरनेस शुरू होगी और मसल्स के अंदर वेयर एंड टेयर स्टार्ट होगा। उसकी वजह से क्या होगा, पेन शुरू होगा। तो सिंपल सा एक टिप है जो कि मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ कि अपने मोबाइल फ़ोन में आप हर आधे घंटे का एक अलार्म लगा लें।
उससे हुआ क्या, जब हर आधे घंटे पे अलार्म बजता है तो उस अलार्म को ऑफ करने से पहले आपने करना क्या है कि अपनी पोजीशन, आप बैठे हुए थे आप खड़े हो जाए, आप खड़े हुए थे आप बैठ जाए। मैं एक हाथ पे वजन दे के बैठा हूँ, मैंने हर जैसी अलार्म मेरा रिंग करता है बजता है, मैं उसको बंद करने से पहले अपनी पोजीशन चेंज करूँ और अपना फिर उसके बाद अलार्म बंद करूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी टिप्स हैं जिसको हम फॉलो करके, जिस पे अमल करके पॉस्चरल डिसऑर्डर्स या पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज से बच सकते हैं। जी नाज़रीन, हिन महिल ताईं असां ॻाल्हायोसीं त पंहिंजे जिस्म जी सही हालत खे असां कीअं मैनेज करे सघूं था, कीअं उनखे सही नमूने सां हलाए सघूं था। ईअं ई असां अॻिते बि डिस्कस कंदासीं इन्हनि सभिनी शयुनि जे बारे में। मिलूं था हिकिड़ी नंढड़ी साई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भलीकार कयूं था तव्हांखे ॿीहर। असां ॻाल्हायूं पिया पोस्चरल मैटर्स ते। अचूं था पंहिंजे पहिरें महिमान जी तरफ़, उन्हनि खां पुछंदासीं त डॉक्टर वासिफ़ मूंखे ॿुधाइजो त अॼुकल्ह जे दौर में मोबाइल फ़ोन्स ऐं लैपटॉप्स जो यूजेज वधी वियो आहे, त उनजो जेको आहे जिस्म ते कहिड़ो असर पवे थो, हमारे जिस्म पे क्या असर होता है मोबाइल फ़ोन की यूज़ बिल्कुल। करने से? जैसे यूजली आपने देखा होगा लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल कान के पास रखा हुआ और नेक पूरी उनकी एक साइड टिल्ट है। उसका जो पहला इम्पैक्ट आता है ना, आपके जो सर्वाइकल कर्व है, गर्दन का जो कर्व एक है जो अल्लाह ताला ने बनाया है, वो मुतासर होना शुरू होता है। एक तरफ साइड फ्लेक्शन पे टिल्ट होना शुरू होगा या फॉरवर्ड टिल्ट होना शुरू होगा। उसके असरात क्या आएंगे, हमारे शोल्डर मसल्स, ये नेक के जो मसल्स हैं ये स्पाज़म में जाएंगे। पहले तो स्टार्ट ऐसे होगा, उसके बाद पेन होना शुरू होगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा होता है लोग कहते हैं मिग्रेन है, जिस तरह डॉक्टर इबाद ने जिक्र किया मिग्रेन है मिग्रेन है, लेकिन वो एक्चुअली मिग्रेन बाज़ दफ़ा नहीं होता। वो उसी बेड पोस्चर की वजह से हमारे जो अपर सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो इम्पैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से यूजली लोग कहते हैं कि चक्कर आ रहे हैं, वर्टाइगो जिसे कहा जाता है, नोज़िया हो रहा है, वॉमिटिंग आ रही है। उसकी सबसे बड़ा उसका जो इम्पैक्ट आता है वो ये आता है। अच्छा, दूसरा इम्पैक्ट क्या आता है, कंप्यूटर अगर गलत तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका दूसरा इम्पैक्ट क्या आएगा, किसी भी हमारे राइट या लेफ्ट आर्म में नर्व कंप्रेशन होगा, जिसकी वजह से नमनेस भी हो सकती है, पेन भी रेडिएट कर सकता है, और वो इतना कोई शदीद होता है कि उसके बाद वाकई बेयर करना उसको मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये पेन फिर लॉन्ग टर्म चलता है? बिल्कुल लॉन्ग टर्म चलता है। क्योंकि हम यूज़ कर रहे होते हैं नमनेस, फिर अगर उस चीज़ को छोड़ बिल्कुल। देते तो खत्म हो जाती है नहीं, नमनेस। नमनेस फिर पूरे ट्रीटमेंट से ख़त्म होगी। लाइक कि आपको मेडिसिन भी लेनी होगी, अपना पोस्चर भी बेहतर बना के रखना होगा, अपने मसल्स को भी डेवलप करना होगा। ये सारी चीज़ें पूरे एक रिहैब से गुजरना पड़ेगा आपको। मतलब सिर्फ मोबाइल के इस्तेमाल मोबाइल करने और से लैपटॉप या एक गर्दन कंप्यूटर, में दर्द हो बिल्कुल, गया बिल्कुल। और ऊपर से पूरे बाजू में दर्द बिल्कुल, हो गया, बिल्कुल। आपकी पीठ में भी दर्द हो बिल्कुल। गया। ये अपर मेन हमारे जिस्म बिल्कुल, के हिस्से होते हैं जो बिल्कुल। क्योंकि मुतासिर देखिए ना, होते हैं। बाज़ लोग इस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाज़ लोग मोबाइल इस तरह हाथ में उनका बिल्कुल फॉरवर्ड हुए हैं। लेकिन मोस्टली मोटरसाइकिल पे जाते हुए लोगों को बिल्कुल। देखा गया है कि वो बिल्कुल। बिल्कुल मोबाइल को लगा के इस तरह देखिए, बात करते वो हुए दोनों तरह से नुकसानदेह है ना। एक तो आप गर्दन तो खराब और कर एक रहा ड्राइव कर रहे है हैं। और जान को भी खतरा, और दूसरों की जान को भी खतरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर राफिया, बच्चों का जो पोस्चर हम नहीं मतलब उनका सही कर पाते, बच्चे खेलते कूदते अमूमन नज़रों से ओझल होते हैं, पढ़ते भी हैं तो भी झुक के पढ़ते हैं, अमूमन लेट के भी वो अमूमन उहे लेट ई पढ़नि था, पेंसिल हथ में थी हुजे, लेटिया पिया था हुजनि, कमु था कनि, त असां उन्हनि खे कीअं अवेयरनेस ॾींदासीं कि पंहिंजे घरनि में कीअं पोस्चर पंहिंजो रखणु खपे कुॾण जे वक़्तु ऐं लिखणु पढ़ण जे टाइम? जी, पहिरें त सभिनि खां पहिरें मदर्स खे इहा अवेयरनेस हुजे त मुंहिंजो जेको ॿारु आहे उहो कहिड़े पोस्चर में सॼो ॾींहुं रहे थो। अगरि मदर खे अवेयरनेस हूंदी त हू पंहिंजे ॿार खे करेक्ट मेजर्स ॿुधाए सघे थी ऐं उनखे करेक्ट कराए सघे थी। क्योंकि छो त बेबीज़ खे एतिरो ख़बर न हूंदी आहे त असां कहिड़ी पोजीशन में रहूं। उहो मोबाइल हूंदा आहिनि, एतिरो घणो उन्हनि खे इन ॻाल्हि जी टेंशन न हूंदी आहे। पर ॾिसो, अगरि हाणे तव्हां अॻियां शइ नोटिस कई हूंदी या न, त जेके स्कूल गोइंग ॿार आहिनि, 4-3 साल खां वठी हाणे स्कूल ॿार वञणु शुरू कनि था, त उहे इन्हनि वटि हैवी बैग्स एतिरा हूंदा आहिनि
पेरेंट्स जेके आहिनि या मदर्स आहिनि उहे उन्हनि वटि एतिरो अवेयरनेस न आहे त उन्हनि जो जेको बैग आहे उहो टाइम टेबल जे हिसाब सां उन्हनि खे सेट करे ॾियनि, जेके क्लासिस आहिनि सिर्फ़ु उहे ई बुक्स उन्हनि खे ॾियनि, बाक़ी उहे कढी छॾनि। अगरि उहो एतिरो वेट 3 खां 4 kg अगरि 3 सालनि जो ॿारु आहे, रोज़ु खणी वञे थो ऐं खणी अचे थो, त पोइ उनजी जेका स्पाइन आहे जेका अञा डेवलपिंग स्टेज में आहे, अञा डेवलप ई न थिया। वञनि था ॿार इलाही तव्हां अगरि स्टेट्स ॾिसो त 34% खां वठी 56% ताईं ॿारनि जी जेका आहे उहा नेक स्कॉलियोसिस में हली थी वञे, यानी स्पाइन टेढ़ी थी वञे, नॉर्मल कर्वेचर खां हटी थी वञे। उहो इन करे ई आहे छो त स्कूल त ऑब्वियसली दे आर गोइंग डेली स्कूल था वञनि, स्कूल डेली था वञनि, पूरो साल हली थो वञे ऐं पूरे साल में उन्हनि जी पोजीशन त उहे त डेवलपिंग स्टेज में आहिनि, उन्हनि जी स्पाइन रोज़ जे हिसाब सां डेवलप थिए पई। प्रेशर पए पियो, अवेयरनेस न आहे, उहा 3 कलाक लॻे थो घर वापसि अचण में, अधु कलाकु लॻे थो, उहो वेट उहो बेयर कनि पिया ऐं स्कूल में बि उहो बेयर कनि पिया। त मां हिकिड़ो मैसेज ई सभिनि मदर्स खे ॾियणु चाहींदमि, जिथे जिथे इंटीरियर में या किथे बि इहो प्रोग्राम हले थो त उहो पंहिंजे ॿारनि खे एॾा हैवी स्कूल बैग्स न ॾियनि रेगुलर बेसिस ते, ऐं उन्हनि जे जेके बि बैग आहे उहो टाइम टेबल जे हिसाब सां मदर सेट करे ॾिए ताकी ॿार खे स्ट्रेस न मिले ऐं उनजी जेका नॉर्मल डेवलपमेंट आहे उन में को ख़तरो न अचे। लेकिन हे स्कूल्स जे लाइ बि आहे, स्कूल्स तमामु घणो प्रेशराइज़ करनि था ॿारनि खे, त हर रोज़ जे हिसाब सां उन्हनि जो स्केड्यूल टफ करे छॾियो अथनि न। ॾिसो हाणे जेके मॉडर्न स्कूल्स आहिनि उहे उन्हनि में इहा अवेयरनेस सेशन्स आहिनि, उहे एर्गोनॉमिकली दे आर वर्किंग ऑन द चिल्ड्रन, त उहे जेके आहिनि कीअं ॿारनि खे स्ट्रेस घटि कनि उन्हनि जो या कीअं उन्हनि जो बर्डन घटि कनि, त हू पहिरियों ई पेरेंट्स खे चई छॾींदा आहिनि त तव्हांजो वीकली स्केड्यूल आहे ऐं तव्हां पंहिंजे ॿारनि जा बैग जेको आहे उहो त वीकली स्केड्यूल जे हिसाब सां सेट करे, जेके वॾा स्कूल्स आहिनि या जेके थोरा फेमस आहिनि। लेकिन जेके ॿिया इंटीरियर में स्कूल्स आहिनि या जेके ॿिया सभिनि स्कूल्स जी ॻाल्हि कजे त हू सभु ई शइ फॉलो नथा कनि। हींअर असां ॾिसूं था त 60 खां 70% ॿार जेके आहिनि अञा बि हैवी बैग्स कैरी कनि था, इंटीरियर में तव्हां ॾिसो त अहिड़ो को बि कॉन्सेप्ट न आहे, बसि हिकिड़ो थेलो हूंदो आहे, उहो रोज़ु जेको आहे उहो सेम पियो हूंदो आहे, उहो रोज़ु तव्हांखे खणणो आहे ऐं रोज़ु तव्हांखे वापसि अचिणो आहे। त उनजी सेटिंग जेका आहे उनखे मॉडिफाई करण जी जेका ज़रूरत आहे उहो मदर खे ज़रूरत आहे तो सम्झे। स्कूलनि में बि अवेयरनेस सेशन बिल्कुलु स्कूल में टीचर्स खे अवेयरनेस, बिल्कुलु टीचर्स खे इहे पाबंद करणु खपे पेरेंट्स खे त तव्हां ॿार खे हैवी बैग न ॾियो, अगरि ॾियो था त उन ते फाइन हणनि। जी सही ॻाल्हि आहे। जी नाज़रीन, हिन महिल ताईं असां ॻाल्हायूं पिया पोस्चर चेंजेस के बारे में, ऐं डॉक्टर इबाद खां बि आऊं पुछंदसि। डॉक्टर इबाद, मुझे बताइएगा कि अगर किसी शख्स का पोस्चर ख़राब हो जाता है और वो चाहता है कि मेरा अब सही हो, तो उसे क्या क्या चेंज करना चाहिए अपनी रूटीन में? और मैं नाज़रीन को बताती भी चलूँ कि डॉक्टर इबाद जो है वो बताएंगे उस हिसाब से जो हमारी स्क्रीन पे विजुअल्स भी चल रहे हैं। जी डॉक्टर इबाद बताइएगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि आपका जो क्वेश्चन था कि अगर किसी को वो प्रॉब्लम हो गई है तो हम उससे कैसे बाहर निकलें, ठीक है। अच्छा, इसके 2 तरीके आ रहे हैं। एक तो ये होता है कि अगर आपका कोई प्रॉपर डायग्नोसिस बन रहा है, प्रॉपर डायग्नोसिस अगर आपका बन रहा है, उस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग आपको कोई बीमारी डायग्नोज हो गई है, मस्कुलर, अच्छा हमारे पास ना बहुत सारे बेशुमार किस्म के मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर आपके मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स जो है वो आपका डेवलप हो चुका है परमानेंट और उसका डायग्नोसिस बन चुका है, तो इसको ये बात जहन में रखें कि इसको खुद से ट्रीट करने की बिल्कुल हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आप किसी स्पेशलिस्ट बंदे के पास जाएं, किसी ऐसे बंदे के पास जाएं जो स्पाइन को या आपके पोस्चर को डायरेक्टली डील करता हो या उसको ट्रीट करता हो, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, अब वो जो आपको प्रॉपर पोस्चरल गाइडेंस दी जाएंगी, यहाँ पे भी दी जाएंगी और आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा वो भी आपको देगा, आप उसको प्रॉपर फॉलो करेंगे तो इस मसले से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अब आती है बात उनकी कि एक इंसान जिसको कोई प्रॉब्लम या कोई पोस्चरल इशू डेवलप नहीं हुआ, वो इस मसले उसको ना डेवलप होना शुरू हुआ है, उसको फील होता है कि भाई मेरे जो नेक है, गर्दन, इसमें अकड़ाव महसूस होना शुरू हो गया, मुझे गर्दन में दर्द महसूस होना शुरू हो गया मेरे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को यहाँ इधर ही जो कोनी है, कोनी में दर्द आना शुरू होता है, इसकी वजह से अंगूठा, उंगलियाँ, सुन पाना, सुइयाँ चुभना, चूंटियाँ चलना, ये कॉमन चीज़ें जो कि हमें प्रोफेशन रिलेटेड देखने को मिलती हैं। इनसे बचने के लिए हम क्या करें? उनको कोई चीज़ डायग्नोज अभी नहीं हुई है, कोई मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर अभी डेवलप प्रॉपरली ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने डायग्नोसिस बताया हो, लेकिन उनको सिम्टम्स आना शुरू हो गए, तो वो उसके लिए क्या करें कि अब जैसे कि मैंने बताया कि हर आधे घंटे पे अपना पोस्चर चेंज करें, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड के अब इट डिपेंड्स कि उनका वर्क स्टेशन क्या है। अगर वो लैपटॉप यूज़र है तो लैपटॉप की हाइट क्या होनी चाहिए, ये उनको अर्गोनॉमिकल जो गाइडेंस है किसी अर्गोनॉमिस्ट या स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपी से लेनी चाहिए
कि वो किस तरीके से अपने कितने लेवल पे अपने लैपटॉप को रखे, कितने डिस्टेंस पे अपने लैपटॉप को रखे, जो उसका पाँव है वो किस पोजीशन में होना चाहिए, उसकी बैक जो है वो किस पोजीशन में होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि मेरी जो बात ये होती है कि बैक सपोर्टेड होनी चाहिए, एक्चुअली मेरी जो सपोर्ट थी वही टेढ़ी थी। फिर अगर सपोर्ट ही टेढ़ी होगी और मैं सब टेक लगा के आधा घंटा बैठा रहूँगा तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है मेरी स्पाइन के ऊपर। तो आपको अपनी बॉडी को ना बेसिकली इरेक्ट रखना है कि आपकी जो स्पाइन है वो सीधी हो, समझ रहे हैं। अगर स्पाइन सीधी होगी तो आपके जो मसल्स हैं, आपके जो इवन बोन्स हैं, उसके ऊपर जो नेगेटिव फोर्स या नेगेटिव स्ट्रेस आ रहा है वो डेवलप नहीं होगा। सही। तो ये चीज़ें हैं जिनको हम का ख्याल रख के इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। और अगर कोई चीज़ डेवलप हो गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगता है कि भाई मेरी कोई चीज़ परमानेंट डेवलप हो गई है, तो आप पहले किसी अच्छे हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें, उसके बाद आप अवेयरनेस सेशन जो भी आपको अवेयरनेस मिली है उसको आप फॉलो करें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर वासिफ, मुझे बताइएगा कि दीगर ममलिकत में हमने देखा है कि वहाँ पे सर्च करके उस हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से वहाँ पे जॉब्स मिलती है, एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है, और फिर हमारे पाकिस्तान में उस चीज़ की कमी है। बिल्कुल। देखें, जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें यूजली होता है क्या है कि जब कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री बन रही होती है तो अर्गोनॉमिक्स और बायोमैकेनिक जो होते हैं वो आके बाकायदा सर्वे करते हैं पहले कि अगर उनकी लाइक के कोई बेल्ट है जिस पे उन्होंने काम करना है तो उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। अच्छा, उनके पूरे जो भी उनके वर्कर्स होते हैं उसका डाटा होता है उनके पास, पूरा ईच एंड एवरीथिंग के हाइट उनकी कितनी है क्या है, तो उसी हिसाब से सारे उनके जो वर्क स्टेशन है वो डिज़ाइन होते हैं स्पेशली लाइक के कोई हैवी वर्क है उसके लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या, अगर कोई कंप्यूटर स्टेशन है, कंप्यूटर वर्क है, उसके लिए एक एक चीज़ उसी हाइट के हिसाब से हर एक की डिज़ाइन होती है। और जब तक के अर्गोनॉमिक बायोमैकेनिक के लोग सर्टिफाइड नहीं करते वो फैक्ट्री या वो इंडस्ट्री काम शुरू, अपनी प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सकती। तो ये इस चीज़ की हमारे यहाँ बिल्कुल कमी है और ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मतलब इस चीज़ का एक रूल बनना चाहिए कि आपकी हाइट के मुताबिक, आपके वेट के मुताबिक आपको एक चेयर दी जाए और वही सेट की जाए कि मेरी कीबोर्ड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, स्क्रीन की पोजीशन क्या होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इस सारी या अगर मैंने कोई हैवी वेट लिफ्ट करना है, कोई वर्कर है, कोई लेबर है, तो उसकी नी की पोजीशन क्या होनी चाहिए, बैक की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये पूरे एक सेशन बाकायदगी से तरक्की याफ्ता ममालिक में होते हैं। बिल्कुल कि सही जिसका बात है। इम्पैक्ट ये आता है कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो ज़ाहिर है कि बेहतर होती है। जब वर्कर हेल्दी होगा तो डेफिनेटली प्रोडक्शन पे उसका और इम्पैक्ट आएगा। जिस ममालिक में ये चीज़ देखी जाती है वहाँ के वर्कर्स भी हेल्दी होते हैं। बिल्कुल, और ज़ाहिर है कि प्रोडक्शन भी बेहतर होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर राफ़िया, असांजे किचन में जॾहिं असांजी किचन ठहियो पियो त असांजी हाइट जे हिसाब सां जीअं असां कमु कयूं था, जीअं अटो ॻोहणो आहे, जीअं मानी पचाइणी आहे, जीअं ॿियो कुझु कमु करिणो आहे, त मुंहिंजी हाइट जे हिसाब सां मुंहिंजो काउंटर ठहियो, त हिन हिसाब सां ॾुखियाई मूंखे न थी। अमूमन असांजा जेका बि कॉन्ट्रेक्टर बि आहिनि उहे नथा कमु करे सघनि, त मायुनि खे ॾुखियायूं ईअं बि थींदियूं आहिनि कि अगरि उन्हनि जा काउंटर, किचन काउंटर न आहिनि त उहे फॉरवर्ड उनमें ज़्यादा हूंदियूं, हेठि झुकियल हूंदियूं, कमु कंदियूं। मां बिल्कुलु सिधो बि अगरि 2 कलाक बि कमु कयां थी त मूंखे ॾुखियाई नथी थिए। त हिन जे बारे में को अवेयरनेस या कोई अहिड़ो मैसेज या कॉन्ट्रेक्टर या कमु करण वारियूं मायूं घर में कीअं कमु कनि या छा कनि? जी, बेसिकली सभिनि जा घर या काउंटर्स उन्हनि जे हाइट जे हिसाब सां कोन आहिनि डिज़ाइन थियल, ऐं इहो इलाही मुश्किल बि आहे हिन पाकिस्तान में रहंदे। असां इहो मतिलबु एक्सपेक्ट कयूं त सभिनि जे, सभु ख़वातीन जे हाइट जे हिसाब सां जेको आहे उहो काउंटर्स या उन्हनि जा जेके बि किचन आहिनि उहे डिज़ाइन हुजनि, पर असां उनखे मॉडिफाई करे सघूं था ऐं पाण ख़्यालु रखी सघूं था। जीअं फॉरवर्ड बेंडिंग जी तव्हां ॻाल्हि कई, डिश वॉशिंग फीमेल आहे उहा करे थी, थाम धोए थी, अटो ॻोए थी या कुकिंग करे थी, अगरि उनखे इहो लॻे थो त उहो जेको काउंटर आहे उनजी हाइट खां हेठि आहे, उनखे बेंड इलाही करिणो पवे थो, अॻे इलाही झुकणो पए थो, त पोइ उनखे पंहिंजो ब्रेक्स वठणु, प्रोलॉन्ग उनखे पोइ कमु नाहे करिणो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगरि हुन 2 कलाक कमु कयो त उनखे पे शी नीड्स टू टेक अ ब्रेक, 2 कलाक उनखे ब्रेक वठणी आहे या तक़रीबन 10 मिंट उनखे ब्रेक वठणी आहे। उहो पंहिंजी जेका हिकिड़ो स्ट्रेस आहे मसल जो, उहो उनखे तोड़णो आहे, बेसिकली कंटिन्यूअस उन शइ खे हलाइणो न आहे। अगरि तव्हां छो त फीमेल्स जॾहिं किचन में वेंदियूं आहिनि त उन्हनि जी मेंटेलिटी इहा ई हूंदी आहे त असां कमु ख़तमु करे ई ॿाहिरि निकिरूं। बिल्कुलु, मां पाण बि फीमेल आहियां, मां पाण बि घर में जॾहिं कमु कयां त मुंहिंजो कोशिशि इहा ई हूंदी आहे त अगरि मुंहिंजो ॿारु जी उथण खां पहिरीं जेको आहे उहो मां सभु जेको कमु आहे
उहो ख़तमु करे वठां, लेकिन इहो ग़लति आहे। इन शइ खे जेको असांखे ख़तमु करिणो आहे, अगरि असांखे लॻे थो कुझु फीमेल्स खे त पेन बि थींदो रहंदो आहे बैक में, तॾहिं बि हू कंटिन्यू रखंदियूं आहिनि त न बसि जल्दी जल्दी जेको आहे कमु ख़तमु करिणो आहे ऐं ॿाहिरि अचिणो आहे। त इन में फीमेल्स खे थोरो अवेयर रहणो खपे त तव्हांजी बॉडी जी पोजीशन कहिड़ी आहे, तव्हां घणो कहिड़े पोजीशन में कमु कयो था। अगरि तव्हांजी स्टैंडिंग आहे ऐं बैंडिंग आहे त तव्हां उनखे पोइ हिस्सनि में कमु कयो, चंक्स में कमु कयो। अगरि तव्हां उनखे प्रोलॉन्ग आवर्स में कमु न कयो, प्रोलॉन्ग सिटिंग न कयो, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग न कयो। डॉक्टर आफ़िया, ये अमूमन ॻोठनि में जेकियूं ॻोठाणियूं आहिनि, मायूं आहिनि, उहे वेहनि थियूं ऐं वेही कमु कनि थियूं जी। ऐं वेही मानी खाइनि थियूं। असां डाइनिंग ते वेही मानी खायूं त कहिड़ो मतिलबु अमल ज़्यादा सुठो आहे, या डाइनिंग ते वेही मानी खाइणु या सही वेही पट ते मानी खाइणु? या ॾिसो, इहो प्रॉब्लम न आहे त डाइनिंग ते तव्हां वेही मानी था खाओ या पट ते। प्रॉब्लम इहो आहे त पॉस्चर ॿिन्हिनि पोज़ीशन्स में सही हुजणु खपे, ठीकु आहे। अगरि तव्हां डाइनिंग टेबल ते सीट ते वेही बि अगरि एतिरो फॉर्वड थी वेठा आहियो ऐं तव्हांजी लेग सपोर्टेड न आहे, तव्हांजी जेका चेयर आहे उहो तव्हांजी हाइट जे हिसाब सां ई न आहे, त पोइ उहो पॉस्चर, तव्हां भले टेबल ते वेठा हुजो, उहो पॉस्चर सही न आहे। पर अगरि तव्हां हेठि बि वेठा आहियो, क्योंकि पहिरें त ईअं ई हूंदो न, दस्तरख़्वान ते मानी लॻंदी हुई, सभु घर वारा जेके आहिनि हेठि मानी खाईंदा हुआ, ऐं इहो हिकिड़ो सुठो तरीक़ो आहे, असांजी सुनत बि आहे त असां हेठि वेही जेको आहे मानी खाइजे। पर बशर्ते हेठि बि तव्हांजो पॉस्चर जेको आहे उहो सही रहे। हेठि तव्हां जॾहिं वेहंदा आहियो त तव्हांजी लेग्स एतिरियूं स्ट्रेस में न हूंदियूं आहिनि ऐं तव्हांजी बैक थोरी स्ट्रेट रहंदी आहे। लेकिन जॾहिं तव्हां डाइनिंग टेबल ते वेहंदा आहियो त तव्हांजी लेग बि थोरी स्ट्रेस में ईंदी आहे ऐं तव्हांजी बैक बि एतिरी सपोर्टेड न हूंदी आहे। बशर्ते असां पाण कॉन्शियसली हुनखे सपोर्ट करे, क्योंकि छा त असां इलाही घटि कीअं करे वेहंदा आहियूं, असां अहिड़े पॉस्चर में इलाही घटि वेहंदा आहियूं। जॾहिं असां वेहंदा आहियूं मानी खाइण त ॻाल्हाईंदा बि आहियूं, कचहरी बि कंदा आहियूं, मानी बि खाईंदा आहियूं, को हीअं वेठो आहे, को हीअं वेठो आहे, त मतिलबु असां उनखे प्रॉपरली असां अलाइन थी न वेहंदा आहियूं। त हाणे हिकिड़ो फैमिली में अहिड़ो मेंबर हुजे जेको क्लिक ॾे या जेको बार बार उन शइ खे रियलाइज़ करे त न असांखे बिल्कुलु स्ट्रेट वेहणो आहे। जीअं मां पंहिंजी फैमिली में, मुंहिंजो हस्बैंड अगरि सही न वेहंदो आहे केॾी महिल, या केॾी महिल उहो बिल्कुलु आउट थींदो आहे, त मां उनखे चवंदी आहियां तव्हां सही न वेठा आहियो, तव्हां बैक सपोर्ट करे वियो, घणो फॉर्वड थी न वियो, तव्हांजे नेक में पेन थी वेंदो। त ही तव्हांखे क्विक थोरी जेका आहे न उहा एनालिसिस करणी पवंदी फैमिली मेंबर्स खे बि, तॾहिं ई असां हिन शइ खे घटि करे। छो नंढी नंढी शयूं आहिनि जंहिंजे बारे में असां अगरि ख़्यालु रखूं त असां वॾी प्रॉब्लम्स खां बची सघूं था। अच्छा डॉक्टर आफ़िया, हिते ई मां पुछंदसि त कुझु अरसो हूंदो आहे जंहिंजे बाद तव्हांजे जिस्म में कुझु तब्दीलियूं ईंदियूं आहिनि, जीअं तव्हांजी या त पुठी जेका आहे थोरी बैंड थी वेंदी आहे या तव्हांजो हूफ नेक थी वेंदो आहे? जी, कुझु अरसो आहे क्रॉनिकली थींदो आहे? जी बिल्कुलु। इहो एॾो ईअं न आहे त 2-3 ॾींहं तव्हां इहो कयो ऐं तव्हांखे प्रॉब्लम स्टार्ट थी वई। मां तव्हांखे इहो ई चयो ॼण पॉस्चर तव्हांजी हैबिट थी थो वञे। हैबिट इन द सेंस त तव्हां बसि उहा शइ उन ई तरीक़े सां कयो पिया ऐं साल थी वियो, 6 महीना थी विया, बेसिकली जेका प्रॉब्लम स्टार्ट थिए थी उहो डिपेंड करे थी वेरियस बॉडी टाइप्स ते बि। जंहिंजो वेट घणो आहे उनखे प्रॉब्लम थोड़ी जल्दी ईंदी, बिकॉज उनजा मसल घणो स्ट्रेस में वेंदा। स्पाइन जा जेका आहे उनजी उहा घणी वेट वारी आहे, का फीमेल आहे या मेल आहे, त उनजी स्पाइन खे घणो कमु करिणो पवंदो उनखे बैलेंस करण जे लाइ, बनिस्बत जेका लीन बॉडी आहे। त डिपेंड करे थो वेरियस बॉडी टाइप जो त प्रॉब्लम केॾी महिल थो अचे। जंहिंजो वेट घणो आहे हुनमें थोरो सां इहो ॾिठो आहे पंहिंजी क्लिनिकल प्रैक्टिसिस में त 2-3 महीननि खां पोइ अचणु शुरू थी वेंदो आहे, या जेके थोड़ी लीन बॉडी आहे उनमें थोरो टाइमली ईंदो आहे, 6 मंथ्स या उन खां पोइ। अच्छा सही, ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर, ये बात मुझे बताइएगा कि हमने अभी तक पोस्चर चेंजेस के बारे में बात की है, ये बताइएगा कि पोस्चर चेंजेस में कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं या अलामतें कौन सी ज़ाहिर हो सकती हैं? देखिए, अब तक जितनी बात हुई है हमारी इस डिस्कशन के अंदर, उसमें बहुत सारे जो है ना वो कंडीशंस और बहुत सारे सिम्टम्स, अलामात ये डिस्कस ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं फिर भी एक दफ़ा इसको रिकॉल कर देता हूँ। जैसे हमें नेक कर्व, जो गर्दन का कर्व है, इसके आउट होने का मसला, मतलब ये कर्व कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। एक बहुत कॉमन एक टर्मिनोलॉजी है मेडिकल की, जिसको लोग कहते हैं स्पॉन्डिलोसिस, कि हमें सर्वाइकल में हमारी स्पाइनल स्पॉन्डिलोसिस हो गया। ये एक डिसऑर्डर है जो कि बेसिकली इनिशिएट या जो कि स्टार्ट ही कहाँ से होता है, आपके पॉस्चरल जो है ना वो डिस्कम्फर्ट या पॉस्चरल आप कह लें कि जो अलाइनमेंट है वो ख़राब होने से स्टार्ट होता है। अगर हम शुरू से इसका ख्याल कर लें तो हमारे ये जो मसले मसाइल हैं इससे हम बच सकते हैं। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम फॉलो करके, जिनके ऊपर हम अमल करके इन सब बीमारियों से या इन सब जो मसले मसाइल हमें पॉस्चर के मिलते हैं, इनसे हम बच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर वासिफ, मैं लास्ट में आपसे एक मैसेज चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे पोस्चर के हवाले से, उनको कैसे रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें अपना डेली रूटीन ठीक करना है, एक्सरसाइज पे फोकस करना है, सुबह जल्दी उठें,
वॉक पे जाएं, एक्सरसाइज करें। देखिए, हेल्दी कॉम मुल्क के लिए और अपनी फैमिली के लिए भी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। बिल्कुल सही बात है, हेल्दी रहें, खुश रहें। बिल्कुल सही बात है। जी डॉक्टर आफिया, तमाम ॿुधाए जो कोई मैसेज ॾियणु चाहींदो बिल्कुल मैसेज इहो ई आहे त मोबाइल रहो, एक्टिव रहो, हिकु जॻह ते तव्हां फॉर एग्ज़ाम्पल 3 कलाक 4 कलाक हिकिड़ी पोजीशन में न वियो। अवेयरनेस क्रिएट कयो, पंहिंजे ॿारनि में बि पाण में बि कॉन्शियसली शयूं कयो। अगरि शयूं तव्हांखे लॻनि पियूं त ख़राबु थियनि पियूं ऐं तव्हां खां सॉर्ट नथियूं थियनि त प्लीज़ तव्हां सीक मेडिकल अटेंशन, उनखे पाण सही करण जी कोशिशि न कयो। बिकॉज़ इलाही दफ़ा असां वटि केसिस अहिड़ा ईंदा आहिनि जेके घर में ई एक्सरसाइज़ कुझु करे या कुझु बि करे या कोई बि घरेलू टोटको करे, पोइ शइ उनखे वधीक ख़राबु करे छॾंदी आहे। त तव्हांखे अगरि लॻे थी तव्हांखे प्रॉब्लम थिए थो त तव्हां प्लीज़, असां वी आर प्रोफेशनल्स, असांजी टीम आहे, तव्हां सां कंसल्ट कयो ऐं टेक द राइट एडवाइस। बिल्कुलु Thank you सही so बात। जी नाज़रीन, हिन महिल ताईं असां पोस्चर चेंजिस जे बारे में, पोस्चर जे मसइलनि जे बारे में तव्हां सां ॻाल्हायोसीं ऐं तव्हांजी बहितर सम्झण जे लाइ असां डॉक्टर इबाद खे रिक्वेस्ट बि कंदासीं त तव्हांजे साम्हूं प्रैक्टिकली उहो पेश बि करनि। असां वटि मॉडल मौजूदु आहे डॉक्टर सैयदा माहीन, जेका जंहिं असां सां कोऑर्डिनेट कयो, ऐं पाण उनजी शुक्रगुज़ार आहियां। थैंक यू सो मच डॉक्टर माहीन। उनके साथ डॉक्टर इबाद जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। मैं डॉक्टर इबाद से ये भी पूछूंगी कि क्या हम फिज़िकल थेरेपी के थ्रू अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं, पोस्चर को चेंज कर सकते हैं, और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल हम अपनी जो फिज़िकल थेरेपी टेक्निक्स हैं, हमारे पास बेसिकली मैनुअल टेक्निक्स होती हैं। बहुत सारी स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स हैं फिज़िकल थेरेपी के अंदर, जिसके थ्रू हम अपने पोस्चर को देखें। हम जो हमारी बॉडी का स्टेटस है, उस स्टेटस को ना हमें छेड़ना चाहिए ना चेंज करना चाहिए। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी बॉडी का एक एक्यूरेट पोस्चर होता है, जिससे डिफरेंट बीमारियों से, डिफरेंट बॉडी स्ट्रेस से बचा जा सकता है, हमें उस पोस्चर के जो है ना वो टेक्निक्स या उस पोस्चर का प्रोटोकॉल को ज़रूर सीखना चाहिए। अच्छा, और ऐसे बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल पोस्चर के हैं कि जिसका ट्रीटमेंट के लिए आपको फिजियोथेरेपी जो है वो रिकमेंडेड होती है फ्रॉम एवरीवन, और उसके लिए फ़िज़िकल थेरेपी के अलावा आपके पास ऑप्शन भी नहीं होता कि आप कुछ कर सकें। अगर आप सिर्फ सिंपल मेडिकेशन लेते हैं तो आपको बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स मिलेंगे जो आपको पेन किलर्स देंगे, मसल रिलैक्सेंट देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, लेकिन उसका वो आपको खुद कहेंगे कि आप जो है वो जाके आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, ताकि क्योंकि वो जो आप मेडिसिन दे रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपके स्टमक, आपके मैदे पे होता है, आपके गुर्दों पे होता है, इस जिस्म के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो दवाइयाँ हैं ये नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको जो डॉक्टर्स होते हैं, जो कंसल्टेंट्स होते हैं, वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जाएं और जाके फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें और उससे जाके आप गाइडेंस लें, और फिजिकल थेरेपी टेक्निक्स के थ्रू आप अपने पोस्चर, अपने मसले मसाइल को सॉर्ट आउट या रिजॉल्व करें। बिल्कुल सही बात है। जी डॉक्टर इबाद, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके बताइएगा कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करनी चाहिए? ठीक है, बहुत सारे ना जो हमारे पोस्चरल इश्यूज़ बहुत सारे हैं हमारे। कॉमनली जो हमारा माशरा है, जो हमारे मुल्क के, हमारे शहर के हालात, ट्रैफिक इतना है, रोड्स के ये हालात हैं, इसी रोड से सफ़र करके हमने जाना है ना, तो अननेशनल स्ट्रेस हमारी बॉडी पे आता ही आता है। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात जिक्र आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप पोस्चर की किताबें पढ़ें, एर्गोनॉमिक्स की किताबें पढ़ें, बायोमैकेनिक्स की किताबें पढ़ें, तो उस पर एक स्टेटमेंट लिखा होता है, इवन आर्टिकल्स में भी, कि जो गुड पोस्चर है वो कभी भी कंफर्टेबल पोस्चर नहीं होता। गुड पोस्चर क्या है? वो पोस्चर जिससे आपकी बॉडी पे स्ट्रेस ना आ रहा हो, जिससे आपको एर्गोनॉमिकल डिसऑर्डर्स की तरफ आप जाए, वो कभी भी आपका कंफर्टेबल पोस्चर नहीं होता। और फिर दूसरी तरफ ये लिखा होता है कि जो कंफर्टेबल पोस्चर होता है वो हमेशा कौन सा होता है? बेड पोस्चर होता है। अब बात ये कि या तो हम उस स्टेटमेंट को देख लें या अपनी बॉडी को देख लें। तो उससे बचने के लिए फिर ये होता है कि आप जो है वो, जो मैंने मोबाइल एक ट्रिक आप लोगों को बताई या अपनी ऑडियंस को बताई, कि मोबाइल में अलार्म लगाएं। आप हर आधे घंटे में या आप हर थोड़ी थोड़ी देर में अपनी बॉडी के पोजीशन को चेंज करते रहेंगे, तो उससे अगर आपका पोस्चर समहाउ ख़राब होता भी है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मसल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। जब मसल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा तो बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं आधे घंटे के बाद, जो यूजुअली हमें रिसर्चेस बताती हैं कि आधे घंटे के बाद ये परमानेंट चेंजेस के अंदर आना शुरू, मतलब ये चेंजेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं टुवर्ड्स परमानेंट डिफॉर्मिटी। इससे हम अपनी बॉडी के पोस्चर को चेंज करके बच सकते हैं हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, इस अपने पोस्चर और पोजीशन को चेंज करके। अच्छा, कुछ एक्सरसाइजेज, जनरल एक्सरसाइजेज हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा। यूजुअली हमारा जो पोस्चर है वो स्टार्ट कहाँ से होता है?
हमारी जो मसल्स, जो हमारा सर्वाइकल है, गर्दन है, गर्दन कहाँ स्टार्ट होती है? जहाँ पे हमारा सर ख़त्म होता है। बहुत कॉमन है। अच्छा, ये फीमेल पॉपुलेशन में जो ख़वातीन है उनमें आपको बहुत मिलेगा कॉमन। वो कंप्लेन करती है हमें मिग्रेन है। एक्चुअली मिग्रेन क्या है उनको पता नहीं है, सिर्फ वो कहीं से नाम सुना कि हमें मिग्रेन हो गया। वो एक्चुअली मिग्रेन नहीं होता। वो होता क्या है कि हमारी जो सर्वाइकल, जो गर्दन का पहला मोहरा है, यहाँ पे एक छोटा सा मसल होता तो वो छोटा सा है, जिसको हम सब ऑक्सीपिटालिस मसल कहते हैं, लेकिन वो काम इतने बड़े बड़े करता है कि पूरे इंसान को हिला देता है। डॉक्टर बात थोड़ा सा प्रैक्टिकल टिप्स बताइएगा जो हम अपने मॉडल्स उस में मसल परफॉर्म कर पाए। के ऊपर सर माइक निकाल। सॉरी, उस मसल के ऊपर क्या होता है कि कंटिन्यूस स्ट्रेस आने की वजह से उस मसल में क्या है, ट्रिगर बन जाता है। जब वो ट्रिगर बनता है ना, तो वो जो आपका ये जो सर का पिछला हिस्सा है, यहाँ पे असल में वो मसल होता है। उस ट्रिगर की वजह से जो उसका दर्द है वो हमें सर में ही महसूस होता है, इवन अपने शोल्डर्स में ही महसूस होता है, और पूरी बैक और लोअर बैक पे भी फील होता है। तो इस मसले से बचने के लिए सिंपल सी टेक्निक है कि आप इस मसल्स को रिलीज़ करवा लें। अच्छा, रिलीज़ करवाने के लिए आपको किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत है, पर हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसको हम यूज़ करते हुए सेल्फ यानी कि ख़ुद से अपने उस मसल को रिलीज़ करवा सकते हैं या रेस्ट दे सकते हैं। उसका सिंपल से टिप है कि हम स्ट्रेट बैठेंगे। स्ट्रेट बैठें आप। स्ट्रेट बैठने के बाद अपनी बॉडी, अच्छा इसमें क्या, आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है, आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है। अब लेट सपोज कि आपको सीधी तरफ दर्द महसूस होता है, गर्दन के सीधा जो हिस्सा है इस पर आपको दर्द महसूस होता है। आप अपने इस कंधे को ऐसे ऊपर उठाएं। ऊपर उठाने के बाद अब दर्द आपको किस साइड पे था? सीधी तरफ था। आप अब सिंपल गर्दन को पीछे लेके जाएं, जितना लेके जा सकते हैं ले गए। सीधी तरफ गर्दन आपको दर्द था, तो आपने ये जो एयर लोब है, कान की लौ है, इसको इस शोल्डर के करीब लेके आना है। आइए, अब करना क्या है कि आपको दर्द सीधे हाथ पे था, तो इसी पोजीशन में सर को रखते हुए गर्दन को दूसरी तरफ रोटेट करना है, घुमाना है, और ऐसे घुमाना है कि आपकी जो आय है, ये जो आंखें हैं, ये दीवार छत की तरफ देखें। एग्जैक्टली तो इससे क्या, कहाँ पे स्ट्रेस या कहाँ पे खिंचाव महसूस होगा? एग्जैक्टली उस पट्टे या उस मसल पे जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है या आपको अपर सर्वाइकल इश्यूज डेवलप होना शुरू हो गए। अच्छा, ये बहुत रिलैक्सिंग और मैजिकल टेक्निक है। लोग, हम बैठे हुए होते हैं, यूजुअली अपने काम कर रहे होते हैं, थक जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार बस कुछ ना हैवीनेस हमें यहाँ पे फील हो रही है। इस हैवीनेस का चंद सेकंड में छुटकारा वो ये एक्सरसाइज है। अगर ये एक्सरसाइज परफेक्टली कोई परफॉर्म कर लेता है तो जस्ट 3 सेशन 3 दफ़ा इसको परफॉर्म कर ले, जितना भी स्ट्रेस यहाँ पे होगा वो एकदम से उसका रिजॉल्व हो जाएगा। एक ही एक्सरसाइज है। अच्छा, अब हम आते हैं नीचे की तरफ। जब हम गर्दन से थोड़ा सा नीचे बात करते हैं तो हमारे पास ये 2 पट्टे हैं, ये वाले ना, जिसको हम कहते हैं ट्रेपीजियस मसल, ठीक है। इसकी एक डिटेल है, मैं डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता। सिंपल सा क्या है, ये ट्रेपीजियस मसल है, इसके ऊपर हमें लोड आता है। सबकी कंप्लेंट होती है, यार मैं थक गया, मेरे ना कोई कंधे दबा दे। ऐसा होता नहीं यूजुअली। इस कंधे को आप खुद से कैसे दबा सकते हैं? अपने कंधों की, अपने शोल्डर मसल्स की स्ट्रेचिंग करके। इसका सिंपल सा एक फिनोमेना है, आपने कुछ नहीं करना, अपने स्ट्रेट बैठना है, दोनों हाथों को नीचे लटका लें, नीचे स्ट्रेट लटका लें। अगर आपने लेफ्ट अपना जो ट्रेपीजियस मसल है, जो शोल्डर कंधे का मसल है, इसको स्ट्रेच करना है, तो आपने क्या करना है कि अपनी गर्दन को 45 डिग्री रोटेट करना है। 45 डिग्री रोटेट ऑपोजिट साइड। लेफ्ट ट्रेपीजियस को मैं ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 45 बेटा 45 जस्ट 45 यस 45 डिग्री रोटेट किया। अब मुझे जो मेरी नोज़ है, इसी हाथ को यूज़ करते हुए जो मेरा हाथ, ये हाथ है, इसको मैं कहाँ रखूँगा? अपने सर के पिछले हिस्से पे, यहाँ पे, अगर आप मुझे देख सकें, इस जगह पे रख के अपना जो मेरा कंधा है इसको इसी पोजीशन में मैंने लॉक करना है। लॉक करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको नीचे की तरफ खींचूँगा कि मेरी जो नाक है, नाक, ये जो मेरी बगल है, आर्म पेट, इस तरफ इसको नाक को लेके आना है। जब नाक पे की तरफ लेके आऊँगा तो मेक इट श्योर कि आपका ये जो हाथ, ये वाला जो अपोजिट साइड का कंधा है जिसको आप खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर मूवमेंट हुई तो वो जो आपका पर्पस था मसल स्ट्रेचिंग का, वो अचीव नहीं हो पाएगा। आप इसको दोबारा से परफॉर्म करें एक दफ़ा। 45 डिग्री रोटेशन, अपने हाथ को अपोजिट रखना है, वेरी गुड। शोल्डर को यहाँ पे लॉक रखना है, इसको नीचे लेके आए, गुड। ये एक्सरसाइज होगा, ये हम दोनों साइड पे करेंगे, ठीक है। फिर सर्वाइकल मसल स्ट्रेचिंग, सिंपल सी 6 बेसिक स्टेप है, बिल्कुल सेफ है, कोई हाँ, ये मेक इट श्योर कि आपको प्रायरली डायग्नोस्ड कोई सर्वाइकल इशू ना हो, या कोई ऐसे सिम्टम्स ना आ रहे हो कि आपके हाथ में अच्छा आपके हाथ में सुनपना आ रहा है, तो मेक इट श्योर कि आप सबसे पहले अपने कंसल्टेंट जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उससे मिलें, क्योंकि जो सुनपना होना, सुइयाँ चुभना, दर्द आना, इट्स अ अलार्मिंग साइन कि आपकी कोई नर्व कंप्रेस हो रही है। अगर नर्व कंप्रेस नहीं हो रही, जस्ट आपको
हैवीनेस फील हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, तो इसके लिए आप सिंपल क्या करें कि बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएं। आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। स्ट्रेट आने के बाद सिंपल आपने सबसे पहले गर्दन को पीछे लेके आना, मैक्सिमम जितना ले जा सकते हैं। और ये ख्याल रखना है कि जब आप गर्दन को पीछे लेके आएँ तो आपके ये वाले जो मोहरे हैं इस पर कोई आप ये दिख रहा है, ये जो मोहरे हैं इस मोहरों पे कोई मूवमेंट ना आए। आपकी जो मूवमेंट आनी चाहिए वो सिर्फ गर्दन पे आनी चाहिए, ऐसे कि पीछे ले जाए। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड क्या है कि इसी पोजीशन में बैठे बैठे सिर्फ गर्दन को मूव करते हुए पूरा नीचे, तो ये जो पूरी ये जो बैक का हिस्सा आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। सेकंड स्टेप। थर्ड क्या है, जैसे हम सलाम फिरते हैं नमाज में, पहले आपने क्या करना है, इसी पोजीशन में बैठे बैठे पूरी गर्दन को साइड पे लेके जाना सीधी तरफ, फिर उल्टी तरफ। 4 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप आपने क्या करना है कि इसी तरह स्ट्रेट बैठ के जो ये सीधे कान की जो लॉ है इसको सीधे कंधे की तरफ झुकाना है। सीधे कंधे की तरफ जितना मैक्सिमम झुका सकते हैं झुका लें। झुकाने के बाद अच्छा होता ये है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो एक्सटर्नल फोर्स देके इस मसल को, इन पट्टों को स्ट्रेच देता है। बस सेल्फ स्ट्रेचिंग में तो आप ये नहीं कर सकते, आपने एक सेफ मैनूवर को जो है वो अडेप्ट करना है। तो आप क्या करेंगे कि अपनी मैक्सिमम जितनी आप साइड बेंडिंग कर सकते हैं कर लें। हो गई। इसको स्ट्रेच कैसे देंगे, इसको स्ट्रेच देखेंगे कि आपने एक्टिवली अपने जो उल्टे हाथ का कंधा है इसको नीचे की तरफ धक्का देना है। गुड। तो जब ये परफॉर्म करेंगे तो हमारे क्या होगा कि ये पूरा मसल है इसके ऊपर स्ट्रेचिंग आ जाएगी। ये तो होगा स्ट्रेचिंग की बात। अब हम आते हैं पोस्चरल मेंटेनेंस के ऊपर। मेंटेन आप कैसे करेंगे, उसके लिए चंद टिप्स हैं जो एक कॉमन टिप्स है, मैं आपको बताता हूँ। उसको अगर आप फॉलो करें तो काफ़ी ज़्यादा पोस्चरल डिसऑर्डर से आप बच सकते हैं। सिंपल उसका तो क्या मैनुअल है कि आप खड़े हो जाएं, आप बिल्कुल दीवार के साथ खड़े हो जाएं, ठीक है। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि आपने कोई चप्पल, कोई जूते, इस तरह की कोई चीज़ ना पहनी हो। ये आपने फ्लोर पे करना है, ज़मीन पे खड़े होकर करना है। पूरा आप दीवार के साथ खड़े हो जाएं, अपने पूरे बैक, पूरा जो आपका लोअर बैक है, अपने हाथ इसको आप दीवार के साथ मिला लें। दीवार के साथ मिलाने के बाद अपने सर को भी आपने पूरा का पूरा ऐसे दीवार से मिलाना है। और ये करने के बाद आपने हल्का सा अपनी जो सर है इससे पीछे से फोर्स देनी है और 3 to 5 सेकंड्स इस पोजीशन को होल्ड करना है इसी जगह पे। आपने स्ट्रेच किया, सॉरी फोर्स दी। फोर्स करने के बाद आप क्या करेंगे, 5 सेकंड तक रुकेंगे और इसको ढीला छोड़ देंगे। ये आप दिन में 2 मरतबा 10 रिपीटिशन भी करते हैं तो इससे आपका पोस्चर क्या होगा, बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जैसे डॉक्टर वासिफ ने, डॉक्टर राफिया ने बात की कि हम लैपटॉप यूज़र्स या हैवी जो बैग है उसकी लिफ्टिंग की वजह से हमें क्या होता है कि राउंडेड शोल्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, फॉरवर्ड हेड पोस्चर आना शुरू हो जाता है। उससे बचने के लिए हमें कोई डिसऑर्डर डेवलप नहीं हुआ है, उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसी पोजीशन में खड़े होंगे और जो हमारा सर है इसको हम पहले आगे की तरफ लेके, सिर्फ जो चन है हमारी जो थोड़ी है इसको आगे की तरफ लेके आएंगे और इसी पोजीशन में पीछे। इस को परफॉर्म करते हुए आपके जो सर्वाइकल स्पाइन है, जो आपके मोहरे हैं गर्दन के, इस पर कोई मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। सिंपल आप गर्दन को आगे लाओगे, वापस पीछे ले आओगे। गुड। आगे लेके आओगे, पीछे ले जाओगे। ये किसकी प्रिवेंशन के लिए, फॉरवर्ड हेड पोस्चर की प्रिवेंशन के लिए। और जो हमारे पास राउंडेड शोल्डर होते हैं, यूजुअली हमें हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके कंधे ऐसे ही झुके हैं आगे की तरफ। वो नॉर्मल है उनके लिए, उनको तो शायद फील भी नहीं होता, लेकिन जब वो अर्ली स्टेज में तो फील नहीं हो रहा, लेकिन लेटर स्टेज में जाके क्या होता है कि उनको जो है यहाँ पे स्टफनेस शुरू होती है, पेन शुरू होता है, फिर हाथों में मसला आना शुरू होता है, कमर में मसला आना शुरू होता है। तो इस मसले से बचने के लिए कौन सी, सिर्फ 2 एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत एक समझेंगे की एक्सरसाइज है। अगर सिर्फ इसको भी आप परफॉर्म कर लें तो राउंडेड शोल्डर से आप बच सकते हैं। क्या एक्सरसाइज है, सिंपल आपने एक रॉड लेनी है, कोई रॉड अपने आर्म डिस्टेंस पर उसको पकड़ना है। लेट सपोज मैंने एक रॉड ली, उसको अपने आर्म डिस्टेंस से पकड़ लिया, उसको ऊपर उठा के जितना मैक्सिमम, सॉरी मैं कोट की वजह से लेके नहीं जा सकता बेटा, ये परफॉर्म कर सकते कोई भी रॉड, ऐसी इमेजिनरी रॉड पकड़ो, पूरे हाथ को ऊपर उठाओ, हाँ, और पीछे ले गया और पीछे। देखो ये जो पोजीशन है ना, ये इसकी बॉडी के अलाइन पोजीशन है, हमें इससे थोड़ा सा बियॉन्ड जाना है, थोड़ा सा पीछे जाना है, लेके जाओ। गुड। तकरीबन 10 से 20 डिग्री पीछे आना है। क्यों? ताकि वो जो मसल्स पोस्चर की वजह से टाइट हुए हैं वो स्ट्रेच हो। एक्चुअली राउंडेड शोल्डर्स इसलिए डेवलप होते हैं हमारे कि हमारे जो आगे के पट्टे हैं ना, ये वाले जो पट्टे होते हैं आगे के, ये टाइट होते हैं और पीछे के पट्टे लूज़ हो जाते हैं। तो हमें आगे के पट्टों को रिलैक्स करने के लिए क्या करना है, एक तो ये एक्सरसाइज करनी है कि रॉड लेनी है, उसको ऊपर लेके जाना है। कितना ऊपर लेके आना है कि नॉर्मल जैसे मैं अपने कान की लॉ के बराबर ले आया, इससे 10 से 20 डिग्री लेके आना है, ताकि मेरे जो ये वाले मसल्स और आगे वाले मसल्स हैं ये स्ट्रेच हो। एक दूसरा कि कोई भी कमरे का कोना पकड़ लेना है, घर में उसी की एक्सरसाइज, किसी स्पेशल जिम जाने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक कॉर्नर जो है वो पकड़ लिया और कॉर्नर पकड़ने के बाद
सॉरी, अपने हाथ को ना जितना मैक्सिमम आप फैला लें, खोल लें, ठीक है। डिस्टेंस देना है, डिस्टेंस कितना देना है, जितना शोल्डर है इससे थोड़ा सा ज़्यादा। गुड। 90 डिग्री पोजीशन बनानी है अपने हाथ की। ये जो आपका हाथ है इसकी 90 डिग्री पोजीशन बनेगी, ठीक है। एल्बो की भी 90 डिग्री पोजीशन बनेगी। ये हाथ आप रखेंगे दीवार पे और अपनी बॉडी को आगे धक्का देना है। जब ये आगे धक्का देंगे तो हमें फील ये होना चाहिए कि ये जो हमारे ये जो पीछे यहाँ खवा, जिसको हम उर्दू में खवा कहते हैं, जो शोल्डर ब्लेड्स भी कहा जाता है कॉमनली, ये दोनों शोल्डर ब्लेड्स आपस में करीब आए। जब ये आगे की तरफ अपने आप को पुश करेंगी तो इनको फील होगा कि इनके दोनों शोल्डर ब्लेड्स क्या हो रहे हैं, आपस में करीब आ रहे हैं। करो और आगे, गुड। फिर पीछे। तो ये एक्सरसाइज अगर हम करें जिसमें हमारे दोनों शोल्डर ब्लेड करीब आएँ और फिर दूर जाएँ, इसको भी हमने क्या करना है, दिन में 2 मरतबा 15 रेपिटेशंस कर लें। इसमें होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन एक्सरसाइज के थ्रू हम जो मेजर हमारे मसले आते हैं पॉस्चर के, उससे हम बच सकते हैं। जी डॉक्टर इकबाल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन की। थैंक यू सो मच डॉक्टर सैयदा माहीन जो हमारी मॉडल थी, बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट किया उन्होंने। जी नाज़रीन, अॼु असां ॻाल्हायोसीं पोस्चरल चेंजिस जे बारे में ऐं डॉक्टर इबादुर रहमान तमामु बहितरीन नमूने सां उनखे डेमोन्स्ट्रेट भी कयो। तव्हां पंहिंजे घर में कहिड़े नमूने सां एक्सरसाइज़िस करे सघो था, पंहिंजे पोस्चर खे अगरि जेको थोरे टाइम जे लाइ ख़राबु थी चुको आहे उनखे तव्हां कहिड़े नमूने सां बहितर करे सघो था, या अगरि तव्हांखे पहिरियां ई एहतियाती तदाबीरूं इख़्तियार करणियूं आहिनि पोस्चर खे मेंटेन करण जे हिसाब सां। ऐं इते ई असां अॻिले हफ़्ते हिकिड़े नए टॉपिक सां गॾु, तमामु दिलचस्प टॉपिक सां गॾु तव्हां सां गॾु मिलंदासीं। तव्हांखे कोई बि मसइलो हुजे तव्हांजे विहण में, कमु करण में, उथण में, झुकण में ऐं पंहिंजे ऑफिस में, त पंहिंजे फिजियोथेरेपिस्ट सां राब्तो कयो ऐं उन हिसे जी तमामु एक्सरसाइज़िस मौजूदु आहिनि ऐं उहे तव्हांखे बहितर मशवरो ॾेई सघनि था। ईअं ई अॼु जे प्रोग्राम जे लाइ लाइक कंदा, सब्सक्राइब कंदा असांजे सोशल मीडिया जी पेजिस खे बि। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वरी मिलंदासीं फ्राइडे वारे ॾींहुं 4 खां 5 बजे। मूंखे ऐं मुंहिंजी कोच खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।